हाय, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंस क्या होता है और इसी के साथ सेल रेफरेंस एक्सेल के अंदर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है और इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे 4 हेडिंग टाइप कर रखी है। फर्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पे मंथ की, सेकंड है टोटल रेवेन्यू, थर्ड है टोटल एक्सपेंसेस और फोर्थ है यहाँ पे नेट इनकम। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है। एक साइड मैंने यहाँ पे हर मंथ का टोटल रेवेन्यू एंटर कर रखा है और एक साइड मैंने क्या कर रखा है, टोटल एक्सपेंसेस एंटर कर रखा है हर महीने का। आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट इनकम को कैलकुलेट करना है। तो नेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल्स टू, उसके बाद टोटल रेवेन्यू वाली सेल को सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे हमने सेल को सिलेक्ट करा B4, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाया। माइनस का सिंबल लगाने के बाद टोटल एक्सपेंसेस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो एंटर करते हैं तो हमारी यहाँ पे नेट इनकम कैलकुलेट हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है। तो गाइस मैंने अपनी डेटा एडिटिंग वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला या फंक्शन को नीचे कॉपी करना होता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, कंट्रोल D। अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है कंट्रोल D, तो आप मेरी उस वीडियो को आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करके इन सारी सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो हमारे हर महीने का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। अब ये कैसे कैलकुलेट हो गया तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे इस सेल के अंदर क्या रेफरेंस दिया था, B4 माइनस C4, और इसी रेफरेंस को मैंने क्या करा था, नीचे कॉपी करा था। और आपको मैं बता दूं, अगर हम किसी चीज को कॉपी करते हैं एक जगह से और दूसरी जगह उसे पेस्ट करते हैं तो वो सेम एज अ इट इज वहां पर पेस्ट हो जाती है। लेकिन अब अगर मैं आपको नीचे का कोई रेफरेंस शो कराता हूँ, जैसे कि मैं इस सेल का रेफरेंस शो कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो रेफरेंस बिल्कुल अलग है और इस सेल का रेफरेंस बिल्कुल अलग है, जबकि हमने क्या करा है, इसी रेफरेंस को यहाँ पे कॉपी करा था। तो गाइस जब भी आप कभी कोई फॉर्मूला या फिर कोई फंक्शन एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हो और दूसरी जगह जाने के बाद उस फॉर्मूले का, उस फंक्शन का रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो उस तरीके के रेफरेंस को बोला जाता है यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस। अब इसी के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी नेक्स्ट शीट ओपन करी और नेक्स्ट शीट ओपन करने के बाद तो मैंने यहाँ पे भी एक टेबल क्रिएट कर रखी है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नेम लिख रखे हैं और उसी के साथ मैंने लिख रखा है कि इन लोगों ने यहाँ पे कितने आवर्स काम किया है, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, इन्हें आवर्स के हिसाब से पे करने वाला हूँ कि 1 घंटे के इन्हें 500 रुपए मिलेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखने के बाद हम इनके आवर्स को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम अर्ली रेट को। तो हमने यहाँ पे अर्ली रेट दिया था 500 और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ। तो एंटर करने के बाद इस पर्सन का ग्रोथ पे यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। लेकिन अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल D। तो कॉपी करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे इस सेल के अंदर तो हमारा कोई आउटपुट ही नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें एक एरर भी मिला है और ये एरर क्यों मिला है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद इसका रेफरेंस यहाँ पे हमें शो हो गया और इसके अंदर जो रेफरेंस है C6 वो क्या है कि इसने कितने घंटे काम किया है, और जो सेकंड रेफरेंस है C3 वो क्या है कि इसे 1 घंटे के कितने रुपए मिलेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस सेल से बाहर आ जाता हूँ। इस सेल से बाहर आने के बाद मैं इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करा तो यहाँ पे देखो गाइस, इस सेल के अंदर C7 का मतलब है यहाँ पे कि इस अरुण ने कितने घंटे काम करा है, और उसी के साथ यहाँ पे आ रहा है C4। अब ये C4 का क्या मतलब है, मतलब ये वाली सेल। लेकिन C4 की जगह होना क्या चाहिए था यहाँ पे C3, जो कि नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइस C5 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, C3 आना चाहिए था। तो गाइस ये कौन सा रेफरेंस है, अभी रिलेटिव रेफरेंस है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इसे नीचे कॉपी करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कभी भी रेफरेंस अगर कॉपी करने पर चेंज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव रेफरेंस। तो हमें क्या करना है गाइस, इस जगह पर हमेशा C3 रहे, मतलब C3 को हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करोगे आप, तो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने इसी फॉर्मूले को ओपन करा। फॉर्मूले को ओपन करने के बाद आप C3 के ऊपर कर्सर रखोगे। अपना कर्सर रखने के बाद आप अपने कीबोर्ड में की प्रेस करोगे यहाँ पे F4, और जैसे ही मैंने यहाँ पे F4 को प्रेस करा तो यहाँ पे हमारे कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल लग के आ गया और उसी के साथ हमारी रो के आगे भी क्या हो गया, डॉलर का सिंबल लग के आ गया। गाइस जब भी क्या होता है कि अगर आपके रेफरेंस के अंदर डॉलर का सिंबल लग जाता है कॉलम के आगे और रो के आगे, तो वो क्या बन जाता है, आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। तो मैं अब अगर इसे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद इसे नीचे कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबका ग्रोस पे कैलकुलेट हो गया, वो भी बिना किसी एरर के। तो गाइस यही होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस।
कि जिसके अंदर हमें रेफरेंस को चेंज नहीं करना होता है। अब बताता हूँ मैं आपको मिक्स रेफरेंस क्या होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट के ऊपर, और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की टेबल को क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हर एक सेल के अंदर डेटा को एंटर करना है। और किस तरीके से डेटा को एंटर करना है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करके। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ इस सेल की, तो इस सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे कॉलम कौन सा है, 3, और रो कौन सी है, 20। तो 20 और 3 की जैसी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 60। इसी तरीके से अगर मुझे इस सेल के अंदर डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कर्सर को रखा और उसके बाद इज इक्वल्स लगाया, और 10 को सिलेक्ट करके मैंने क्या करा, यहाँ पे इंटू का सिंबल लगाया। इंटू का सिंबल लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करा 1, और उसके बाद एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया मल्टीप्लाई होके 10, जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करूँ। तो कॉपी करने के लिए हमने करा यहाँ पे Ctrl+D। तो कॉपी करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें सही आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मैं आपको बताता हूँ। इस सेल का रेफरेंस क्या था, यहाँ पे B6 इंटू C5, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसके नीचे जो सेल का रेफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, B7 मतलब इसकी रो, और C6 मतलब इसका कॉलम। तो कॉलम हमारा ये नहीं था, कॉलम क्या था हमारा, ये वाला। तो गाइस जैसे ही हमने इसे नीचे कॉपी करा, तो कॉपी करने के बाद इसने अपने आप ही रिलेटिव रेफरेंस ले लिया। क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट होता है। अगर आपने खुद से रेफरेंस को चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस। और रिलेटिव रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जो कि कॉपी करने पर चेंज हो जाए। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने कॉलम को फिक्स करना होगा, मतलब उसे एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, इसी सेल के अंदर जाओगे। सेल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे C5 के ऊपर कर्सर रखना है। C5 क्यों, क्योंकि हमें इस कॉलम को यहाँ पे क्या करना है, फिक्स करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रेस करोगे F4। F4 प्रेस करने के बाद आपके कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल लगेगा, आपकी रो के आगे डॉलर का सिंबल लग जाएगा। मतलब ये वाली जो सेल है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं इसे यहाँ पे नीचे कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे राइट में कॉपी करता हूँ। तो राइट में कॉपी करने की शॉर्टकट की थी Ctrl+R। तो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे राइट में कॉपी करा, तो राइट में कॉपी करने के बाद इसने हमारे यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो गाइस, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया और यहाँ पे भी 10 ही आया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 40 था तो यहाँ पर भी 40 ही आ रहा है। मतलब ये पूरा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब ये क्यों हुआ है ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इस फर्स्ट सेल का रेफरेंस क्या था, B6 इंटू C5, और जो C5 था आपका वो फिक्स था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सेल से बाहर आकर इस वाली सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसका रेफरेंस देखो, यहाँ पे रेफरेंस क्या आ रहा है, E9। E9 मतलब ये, जो कि आना क्या चाहिए था, ये वाला। और कॉलम का जो रेफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 का। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे 1 को एब्सोल्यूट कर रखा था, मतलब कभी ना चेंज होने वाला रेफरेंस। और जब हम किसी रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होता, चाहे आप कितना ही उसे कॉपी कर लो। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे किस तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सारे डेटा को जल्दी से डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद आपको बताता हूँ आप इसे किस तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर्सर को रख लेता हूँ। कर्सर को रखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इज इक्वल टू लगाओगे और यहाँ पे अपनी रो को सिलेक्ट कर लोगे। तो हमने यहाँ पे रो को सिलेक्ट करा। रो को सिलेक्ट करने के बाद कि अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते हैं, तो फॉर्मूले को नीचे कॉपी करने में क्या होगा कि हमारी रो का रो नंबर चेंज होगा, मतलब कॉलम वही रहेगा। मतलब बी तो आपका कॉमन रहेगा, लेकिन रो नंबर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉलम आपका क्या रहेगा, बी। तो हमें क्या करना है, कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना है इसके अंदर। तो उसे किस तरीके से करोगे, आप अपने कीबोर्ड के अंदर F4 प्रेस करोगे फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, दोनों चीजें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन हमें एक चीज को फिक्स करना है, तो आप अगेन F4 प्रेस करोगे, तो अब आपकी क्या हो गई, रो फिक्स हो गई। लेकिन हमें रो फिक्स नहीं करनी। तो अब मुझे कैसे पता लगा रो फिक्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल है वो किसके आगे लग के आ रहा है, रो के आगे लग के आ रहा है। तो हमें रो फिक्स नहीं करनी, तो हमें यहाँ पे एक और बार F4 को प्रेस करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक और बार F4 प्रेस किया। F4 प्रेस करने के बाद तो यहाँ पे देखो गाइस, बी तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, लेकिन हमारी जो रो है वो क्या है, रिलेटिव है, क्योंकि हमें रो को क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू लगा देंगे। इंटू लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, और नोटिस क्या करना है हमें, कि जब भी हम अपने फॉर्मूले को राइट साइड में कॉपी करेंगे, तो राइट साइड में कॉपी करने के लिए क्या होगा कि इसकी जो रो है 5 वो क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी। लेकिन आपका जो कॉलम है C, D, E, F, G ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कॉलम को क्या रखना है, रिलेटिव रखना है, और रो को क्या करना है, एब्सोल्यूट कर देना है, मतलब फिक्स कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे F4 और F4 अगेन प्रेस करेंगे यहाँ पे।
तो अब हमारी क्या हो गई, रो तो फिक्स हो गई मतलब 5, लेकिन हमारा कॉलम क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद मैं अब इसे नीचे सेलेक्ट करता हूँ। नीचे सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस करा Ctrl+D, और इसी के साथ अगर मुझे यहाँ पर राइट में कॉपी करना है तो Ctrl+R। तो गाइस अब देख सकते हो आप कि अगर मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे उसकी रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होकर इसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो यही होता है आपका मिक्स रेफरेंस। तो गाइस अगर आपको अभी भी नहीं समझ आए एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और इसी के साथ मिक्स रेफरेंस क्या होता है, तो मैं जल्दी से आपको रिकैप कराता हूँ यहीं पे साइड में। तो गाइस मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लगाने के बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पे J4 को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी यहाँ पे कोई भी डॉलर का सिंबल नहीं है। तो गाइस अगर आपके रेफरेंस के अंदर डॉलर वाला सिंबल नहीं है तो वो क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव रेफरेंस। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे F4 को प्रेस कर देता हूँ। तो F4 को प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे देखो दो दो डॉलर के सिंबल लग के आ गए, और $1 का सिंबल क्या है, हमारे कॉलम के आगे लग के आया, और $1 का सिंबल हमारी रो के आगे लग के आया। तो गाइस जब भी आप डॉलर का सिंबल रो के आगे भी लगा देते हो और कॉलम के आगे भी लगा देते हो तो वो बन जाता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब कभी ना चेंज होने वाला रेफरेंस। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे एक और बार F4 प्रेस कर देता हूँ तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी रो फिक्स हो गई, कॉलम क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट जब आपस में मिक्स्ड होते हैं तो उससे बोला जाता है यहाँ पे मिक्स रेफरेंस। और इसी के साथ अगर मैं एक और बार F4 को प्रेस करता हूँ तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉलम फिक्स हो गया और रो क्या हो गई, रिलेटिव हो गई। तो गाइज ये भी हमारा क्या है, मिक्स रेफरेंस है। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको गलती से वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।